हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और फ्यूचर आउटकम दोनों भी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जो बदल गए हैं। पहले जिस तरीके से ये आपसे बात करते थे अब नहीं कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से आपको अटेंशन दे रहे थे अब नहीं दे रहे हैं। पहले जो भी ये किया करते थे इस कनेक्शन में अब वो नहीं कर रहे हैं और वो टोटली बदल चुके हैं। उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी है, उनके लाइफ के गोल्स चेंज हो चुके हो, और फिर भी आप वेट किए जा रहे हो कि फिर से पहले जैसी बात हो जाए, फिर से पहले जैसा कुछ हो जाए, और ये इंसान आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और आप कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करते हो। इवन इफ कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप गिव अप नहीं करते, और आपने इस कनेक्शन में भी गिव अप नहीं किया है। लेकिन वो व्यक्ति आपसे दूर जाते हुए ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बदले हैं वो क्यों बदले हैं, इनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, सारी ही चीजें देख लेते हैं। एक सेकंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ डर इनको परेशान कर रहा है और ये डरे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कोई रेपुटेशन का प्रॉब्लम या फिर और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से ये दूर भागते हुए ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये फिजिकली तो आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन आप ही के बारे में सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी कुछ बातों को मन ही मन दोहराते हुए भी ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, या फिर कुछ ऐसे बदलाव लाए हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। लेकिन दिल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप ही से रिलेटेड थॉट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया हो, ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये वर्कआउट नहीं कर सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो रिजॉल्व ही नहीं हो सकता है, फिर क्या पॉइंट है इस कनेक्शन में बने रहने का। ऐसा कुछ ही नेगेटिव सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके चॉइसेस और प्रेफरेंस भी बदले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पे और कोई पर्सन के आने की वजह से भी इस कनेक्शन में कुछ दूरी आ गई हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। बट ये अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं आप में और इस नए पर्सन के बारे में, ये कंपेयर करते रहते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि जिस तरीके से आप इनको चाह रहे थे वैसे ये नया इंसान इनको नहीं चाह रहा है। ये थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, आप इनके बारे में सोचते थे। ये फ़र्क इनको समझ में आ रहा है। तो अब दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आने की वजह से बदलाव आ चुके हैं, और जो अटेंशन आपको मिला करती थी अब वो और किसी को देना प्रेफर कर रहे हैं, और किसी को पसंद कर रहे हो, और किसी से बातें कर रहे हो, और किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सोशल मीडिया की स्टोरीज को लाइक कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पे है जिसकी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है।
क्योंकि आपने ऐसे सोचा था कि ये कनेक्शन कभी भी एंड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। शायद आपको ये उम्मीद थी या फिर ये आपने अनुमान लगाया था, जो अब टूट रहा है। आपका ध्यान इनके ऊपर और इनका ध्यान और किसी पर्सन के ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रिपीटेडली आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिपीटेडली हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, रिपीटेडली सेम लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, और हो सकता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये भी सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इस इंसान के साथ स्टक हो, और लेकिन ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है। आगे बढ़ के थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, असमंजस में है, बट फिर भी लौट के आने के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। जैसे इनके ऊपर और कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, और वो थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ तंत्र कर दिया हो, अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा हो, उसके वजह से वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके बारे में वो नहीं सोच पा रहे हैं। आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक सेल्फलेस पर्सन हो। जब भी आप किसी को अपना समझते हो, आप खुद को भुला देते हो, उनको प्रायोरिटी में रखते हो। और ये अभी जिसके साथ है वो अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो इनको वो फर्क तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि आप क्या हो, वो क्या है। उन दोनों का कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है, जो शुरुआत में टेम्पटिंग तो लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटर हो जाता है। वहाँ पे कुछ खटास आ जाती है और एक दूसरे को हर्ट करके सेपरेशन हो जाता है। वैसा उन लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट उनके साथ बने रहना या तो उनकी मजबूरी है, या तो उनकी कोई ज़रूरत है, या तो उनकी आदत है जिसे वो बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो उनके लाइफ में तो कोई और आ चुका है, लेकिन दिल में अभी भी आप ही आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और इनको भी उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये अपने आप को डाइवर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऑक्यूपाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये जो नए थर्ड पर्सन है, ये इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आए हैं। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ का स्ट्रेस बढ़ गया हो, कोई फाइनेंशियल लॉस इनको हो गया हो, या फिर और किसी प्रकार का कोई लॉस इनको हो गया हो, स्ट्रेस इनका बढ़ चुका हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये इंसान अपने दिल की नहीं सुन रहा है, जो आपके लिए कनेक्शन फील कर रहा है। इनकी फिजिकल बॉडी ये थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है, और ये उसी को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई है, तो ये इनका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ने वाली है। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये आप भांप चुके हो। आपको ये अंदाज़ा है कि ये इंसान इनके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आपने उनको रोकने की भी कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना हो। ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो भी थर्ड पर्सन है, भले ही वो अभी इनके लाइफ में आया है या फिर पहले से इनके लाइफ में है, ये इनके लाइफ का स्ट्रेस ही बढ़ा रहा है। लेकिन उनके साथ बने रहना शायद उनका कोई कमिटमेंट, मजबूरी या फिर आदत हो सकती है। ये लौट के आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आए, आपको क्या कहे। आपका बहुत बार इनकी वजह से दिल दुखा हुआ है, तो अब आप इनको माफ़ कर पाओगे क्या, ये भी क्वेश्चन इनको परेशान कर रहा है। उन्होंने आपको और आपके प्यार को ग्रांटेड लिया है, ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है। इनकी गलतियों का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि अगर ये दोबारा लौट के आए तो क्या आप इनको माफ़ कर पाओगे, फिर से पहले जैसी बात हो पाएगी क्या, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए भटक गए थे और अब अपने सही रास्ते पे आना चाह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सुबह का भूला शाम को लौट के आना चाह रहा है, लेकिन डर रहा है कि घर लौटे या और कहीं रुक जाए। ऐसा कुछ ये सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट अब इनको परेशान कर रहे हैं, और कई बार इन्होंने सोचा था कि ये थर्ड पार्टी का चैप्टर एंड कर दें, बट ये कर ही नहीं पा रहे थे। फिर से दोबारा
उसी चीज में खुद को इंडल्ज कर दे रहे थे। थर्ड पार्टी खुद ही इनका दिल तोड़कर आपका साइड मजबूत कर दी है और अब यहाँ पे वो हो रहा है जिसकी आप हमेशा से ही वेट कर रहे थे। इनका दिल टूटने के बाद आपके टूटे दिल का दर्द अब ये समझ पा रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है उसी की वजह से इनका भी दिल टूटा है और इनको भी वो दर्द का सामना करना पड़ा है। हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट के आता है और उनके साथ भी वही हुआ है। आपका दिल तोड़कर ये आगे बढ़ गए, अब इनका ही दिल टूट गया है। काफ़ी इमेच्योर तरीके से इन्होंने इस कनेक्शन को हैंडल किया था और अब ये इस कनेक्शन में मैच्योरिटी दिखाना चाह रहे हैं। स्मार्टली अब आप लोगों के कनेक्शन को ये हैंडल करना चाह रहे हैं, लेकिन डरते हैं कि आप दोबारा इनको माफ़ कर पाएंगे क्या नहीं। कभी कभी हम इतने दूर चले जाते हैं कि लौट के आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कांच और रिश्ता एक जैसा होता है, एक बार तड़क जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है। उनको यही डर परेशान कर रहा है। शायद ये सॉरी कहना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आपको वेट कराने के लिए इनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जिस दुविधा में फंसे हैं, जिस पहेली में इन्होंने खुद को उलझा के रखा है, अब ये उसको सुलझाने की कोशिशें करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब ये इन पहेलियों को सुलझा लेंगे तब जो रास्ता बचेगा वो सीधा आपके तरफ ही जाएगा। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको दोबारा मौका दे चाहे ना दे। मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है और आप लोगों को जो सही लगता है वो करना है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान बदल सकता है, दोबारा मौका देना चाहिए, तो ही आपने देना है। और अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत दर्द पहुँचा दिया, दुख पहुँचा दिया, अब आप फिर से वो सब नहीं झेलना चाह रहे और इवन इफ ये चेंज भी हो रहा है तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने वैसे करना है। दोबारा इनकी तरफ से आपको अप्रोच तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिसीजन टोटली आपके हाथ में होगा। आपके पास फ्री विल हमेशा रहता है। आप चाहे जो चेंजेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो और चाहे जो लोगों को अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हो, ये आप लोगों ने भूलना नहीं है। तो भले ही ये इंसान आपके लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, भले ही आपने इनको कितने ही शिद्दत से क्यों नहीं चाहा हो, आपने डिसीजन लॉजिकल होके सोचना है, इमोशनल होके आप लोगों ने नहीं सोचना है। यही सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।